गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है फसलों का सफर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें हमने यह समझ बनाई थी कि जो पकी हुई फसल होगी हमारी, उसका भंडारण कैसे किया जाएगा और जो हमारा उत्पादन होगा उसे हम अनाज मंडियों तक किन किन यातायात के साधनों से पहुंचाते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये समझ पाए थे कि जो खेतों से उत्पादित फसल है उसका सफर अनाज मंडियों तक कैसे पहुंचता है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कृषि पर्यवेक्षक के बारे में और अनाज मंडियों के बारे में। बच्चों, अनाज मंडियों के बारे में भाग संख्या 1 में हमने यह समझ बनाई थी कि यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी होते हैं और वो उत्पादित फसल को खरीदते हैं और उचित मूल्य किसान को प्रदान करते हैं। बच्चों, साथ ही साथ आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कृषि पर्यवेक्षक के बारे में। यह व्यक्ति होता कौन है, इसकी नियुक्ति किस स्तर पर की जाती है, इस व्यक्ति के द्वारा किसानों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कृषि पर्यवेक्षक के बारे में। देखो बच्चों, हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से खेती करने के तरीके विकसित किए हैं। यानी जो खेती के परंपरागत तरीके हैं, प्राचीन तरीके हैं, उनकी सौगात हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। उन्होंने ही हमें समझाया था कि कैसे उत्पादन किया जाता है, कैसे जुताई की जाएगी, कैसे निराई गुड़ाई की जाएगी, फसल को कैसे काटा जाएगा, उत्पादन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, ये अनुभव है, ये हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। बच्चों, फिर क्या हुआ, उनके अनुभवों का लाभ बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहा। परंतु जैसे जैसे आधुनिकता आई, नया समय आने लगा, नए नए आविष्कार होने लगे, नई तकनीकी विकसित होने लगी, तो लोगों के सामने समस्या आने लगी कि हम इन तकनीकी का उपयोग करें कैसे, इनके बारे में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हमें जानकारी प्रदान करे। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले समय में धीरे धीरे नई नई समस्याएं किसानों के सामने आने लगी। उन्हें कई प्रकार की जो फसलों से जुड़ी हुई बीमारियां थी, मिट्टी से जुड़ी हुई समस्याएं थी, उत्पादन कम हो रहा है उससे जुड़ी हुई समस्याएं थी। मतलब हम समझ पा रहे हैं, इस प्रकार की कई सारी समस्याएं उनके सामने आने लग जाती हैं। तो बच्चों, अब उनके सामने कई सारी नई नई तकनीकी आ चुकी हैं और नई नई समस्या आ गई। अब ऐसा कौन व्यक्ति हो जो किसानों की मदद करे। तो इस कार्य हेतु बच्चों क्या किया गया, पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई जो किसान की मदद करते हैं। बच्चों, हम समझ पा रहे हैं, कृषि पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो हर पंचायत में नियुक्त होता है और इसका यह कार्य होता है कि ये नई तकनीकों से जो किसान हैं वहाँ के, उस पंचायत के, उन्हें अवगत कराए। साथ ही साथ किसानों को आने वाली समस्याओं के निराकरण के जो उपाय हैं वो भी यह किसानों को समझाता है। जैसा कि इस इमेज में बच्चों हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कृषि पर्यवेक्षक को जो किसानों से फसलों के ऊपर चर्चा कर रहा है, फसल से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे कि उत्पादन कम क्यों हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा कि फसल में नुकसान हो रहा है या कीड़े लग चुके हैं, फसल बीमार हो चुकी है, ये सब बातें बच्चों ये कृषि पर्यवेक्षक महोदय होते हैं, ये किसानों को समझाते हैं। बच्चों, हमने यहाँ पर इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो चलो कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं, पता कीजिए और लिखिए। बच्चों, हमसे पूछा है कि आपके गांव में कृषि पर्यवेक्षक किसानों की क्या क्या मदद करते हैं। जैसा कि बच्चों हमने ये जाना था कि कृषि पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो किसानों को नई नई तकनीकी सिखाता है या नई नई जो तकनीकी आ रही हैं उनकी जानकारी प्रदान करता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कृषि पर्यवेक्षक महोदय वह व्यक्ति होंगे जो खेती से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं होंगी उनका निराकरण भी किसानों को समझाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे गांव में जो कृषि पर्यवेक्षक हैं वो किसानों को बोई जाने वाली फसलों के बारे में बताते हैं, वे उन्हें कृषि की नई तकनीकी भी बताते हैं तथा उनकी जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के उपाय भी वे किसानों को बताते हैं। तो ये सब वो कार्य हैं जो हमारे गाँव के कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर चर्चा की है कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, कृषि से जुड़े सवालों के जवाब आपको और कहां से मिल सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा हम हमारी खेती से जुड़ी हुई समस्याएं हो, नई तकनीकी से जुड़े हुए सवाल जवाब हो या फिर कोई भी जानकारी हो कृषि से जुड़ी हुई, उसके बारे में पता
कर सकते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि कृषि पर्यवेक्षक के अलावा आपको और कहां से, यानी इनके अलावा, इन महोदय के अलावा और कौन कौन है जो आपको खेती से जुड़े हुए सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि चाहे हमारा कृषि विभाग हो, कृषि मित्र हो, पंचायत हो या फिर कृषि सहायता केंद्र हो, ये सब वो जगह हैं, वो स्थान हैं जहां से हमें खेती से जुड़े हुए जो हमारे सवाल होंगे उनके जवाब प्राप्त हो सकते हैं। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पर जाना कि जो सहायता केंद्र हैं, यानी चाहे अनेक प्रकार के सहायता केंद्र हों या फिर जो कृषि पर्यवेक्षक महोदय हों, उनके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से समझ बना ली है। तो चलो बच्चों अब जानकारी प्राप्त करते हैं अनाज मंडी के बारे में कि अनाज मंडी होती क्या है। देखो बच्चों, नीचे दिया गया जो चित्र है वो एक अनाज मंडी का चित्र है। बच्चों इस चित्र पर जब हम चर्चा करते हैं या चित्र को ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे व्यापारी हैं, पास में खड़ी हुई यातायात के अलग प्रकार का साधन है, यहाँ पर किसान अपनी फसल को बोरियों में भरकर ला रहा है और जो ये व्यापारी हैं वो उचित मूल्य देकर के फसल को खरीद रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वह स्थान होता है जहां पर व्यापारियों के द्वारा किसानों से अनाज को प्राप्त किया जाता है, बदले में किसानों को उनका मूल्य दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मंडी के व्यापारियों को यह अनाज किसानों द्वारा बेचा जाता है, जो अनाज हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। बच्चों हम कृषि जो मंडी है या अनाज मंडी है उसके बारे में समझ चुके हैं कि यह वह स्थान होगा जहां पर खेतों में उत्पादित होने वाला जो उत्पादन है उसको खरीदा जाता है। तो चलो अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमारे ज्ञान को और बढ़ाते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं, पता कीजिए और लिखिए। बच्चों हमसे जो पहला प्रश्न किया गया है वो देखिए, अनाज की तरह सब्जियों की भी मंडी होती है ना। हम कहते हैं ये तो सब्जी मंडी से मैं सब्जी लेके आया हूँ। वैसे ही बच्चों हमें क्या करना है कि आपके गांव या शहर में किसी सब्जी बेचने वाले से बातचीत करके कुछ प्रश्नों के पता कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक सब्जी मंडी की इमेज। जिस प्रकार खेतों में उत्पादित होने वाले अनाज को अनाज मंडी में बेचा जाता है, उसी प्रकार खेतों में उत्पादित होने वाली जो फल फ्रूट या फसलें हैं उन्हें इन जो सब्जी मंडी होती हैं उनमें बेचा जाता है। यहाँ पर सब्जियों के खरीदार थोक व्यापारी होते हैं, फिर इनसे जो गली गली या हम कहते हैं गांव गांव या शहर शहर जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो इन सब्जी मंडियों से थोक भाव में सब्जी खरीद करके उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है कि एक सब्जी बेचने वाले से बात करनी है और कुछ आसान से प्रश्नों का पता करना है। जैसे हमें क्या पूछना है कि वे सब्जियां कहां से लाते हैं, खुद पैदा करते हैं या मंडी से लाते हैं। तो बच्चों जब मैंने हमारे सब्जी वाले से बात की तो मुझे पता चला कि वे सब्जियां सब्जी मंडी से लाते हैं। और कुछ ऐसी फसलें भी, ऐसी सब्जियां भी होती हैं जिनका उत्पादन, अगर इन सब्जी वालों के पास में पर्याप्त जगह है, कृषि को उत्पादित करने वाली, फसल को उत्पादित करने वाली जगह है, तो ये उत्पादन भी करते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, कौन कौन सी सब्जियां 1 या 2 दिन बाद में खराब हो जाती हैं। बच्चों देखो हमें यह तो पता है कि एक जो खाद्य सामग्री होती है वो निश्चित समय के बाद में खराब होने लगती है, परंतु इस जो सब्जियों की बात करें हम, तो सब्जियों में जो पत्तेदार सब्जियां होंगी, जैसे चाहे पालक हो, बथुआ हो, मेथी हो, ये सब वो सब्जियां हैं जो 1 या 2 दिन के बाद में खराब होने लग जाती हैं। तो देखा आपने, मैंने हमारे सब्जी वाले से बात करके इन प्रश्नों का पता किया है। आप भी अपने आसपास के जो सब्जी वाले हैं उनसे बात करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर पता करेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, फलों एवं सब्जियों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए जो सब्जी व्यापारी हैं वो क्या उपाय करते हैं। अब बच्चों हमने यह तो जाना कि जो पालक, मेथी, बथुआ जैसी पत्तेदार सब्जियां हैं वो 1 या 2 दिन में खराब हो जाती हैं, परंतु ऐसा तो संभव नहीं ना कि खेत से आज हमने सब्जी तोड़ी और उसे व्यापारियों को दिया, उसी दिन व्यापारियों ने उसे जो फुटकर विक्रेता हैं उनको उपलब्ध करा दिया और फुटकर विक्रेताओं से हमने खरीद लिया। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों समय तो लगता है ना, ये 1 दिन में तो संभव है नहीं, परंतु हमें यह भी पता चला कि 1 या 2 दिन में ये सब्जी खराब हो जाती है। तो इसे बचाने के लिए जो सब्जी के व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों उपयोग करते हैं जो शीत भंडारण कक्ष है उनका, यानी कि वो इन सब्जियों को स्टोरेज करते हैं, इसको भंडारित कर देते हैं इन शीत भंडारण कक्ष में, जहां पर एक उचित तापमान होता है जिसके कारण ये सब्जियां कई दिनों तक खराब नहीं होती हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर यह भी जाना कि जो शीत भंडारण कक्ष है वो क्यों बनाए जाते हैं, वो
वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो खाद्य सामग्री है उसे कुछ समय के लिए स्टोरेज या हम कहें भंडारित कर लिया जाता है और उसे खराब होने से बचाया जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखिए, आसपास सब्जी मंडी हो आपके तो पता कीजिए कि वहां सब्जियां कहां से आती हैं। यानी बच्चों हमें यहाँ इस प्रश्न में ये बताना है कि हमारे आसपास में जो सब्जी मंडी है उसमें जो सब्जियां हैं वो कहां से आ रही हैं। तो जब हमने इस प्रश्न का पता किया तो हमें यह पता चला कि जो आसपास के खेत हैं उनमें से आती है, या फिर कई बार जो हमारे गांव या शहर से दूर के खेत भी हैं यानी दूर दराज के स्थान हैं वहां से भी होने वाला उत्पादन इन मंडियों में बिक्री के लिए आता है। इसके अलावा देखो बच्चों, जो अगला प्रश्न है, ये सब्जियां खेत से मंडी में किन किन साधनों से लाई जाती हैं। बच्चों जैसा हमने ये जाना था कि खेत में उत्पादित होने वाला अनाज यातायात के विभिन्न साधनों की सहायता से अनाज मंडी तक पहुंचाया जाता है, ठीक उसी प्रकार खेतों में उत्पादित होने वाली जो सब्जियां हैं वो सब्जी मंडी तक यातायात के अलग अलग साधनों से उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं इन साधनों में बैलगाड़ी हो, ऊंट गाड़ी हो, ट्रैक्टर ट्रोलियां हो, या फिर जो मालवाहक गाड़ियां हैं उनके द्वारा भी यह सब्जी मंडी तक लाई जाती है। तो देखा बच्चों आपने, चाहे अनाज हो उत्पादित होने वाला, चाहे सब्जियां हो, इन्हें उचित प्रकार से भंडारित किया जाता है तथा इनके उचित दाम मिलने पर इन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है अनाज मंडियों में या फिर सब्जी मंडियों में, जहां से जो फुटकर विक्रेता हैं वो इन्हें प्राप्त करते हैं और अंत में यह पहुंच जाती है उपभोक्ता यानी हमारे पास में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने समझ बनाई कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं का जो व्यक्ति निवारण करता है यानी कृषि पर्यवेक्षक महोदय के बारे में, और साथ ही साथ हमने चर्चा की अनाज मंडी और सब्जी मंडी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।